Hi everyone, welcome to the Empress Path Tarot. I am Nandini Vig and today we are here with very interesting reading that is कि हमारा Leo season जो start हो चुका है and I am bit late for the reading but never mind. Leo season हमारा 22nd जुलाई से लेके 22nd अगस्त तक रहेगा. So हम ये रीड करेंगे कि हमारा ये मंथ कैसे जाएगा, लियो एनर्जी क्या लेके आएगी हमारे लिए. एंड फॉर दैट यू कैन पिक पाइल नंबर 1, 2, 3 और 4, जो भी आप जिससे ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड ड्रॉन फील कर रहे हो. एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हमारा ये सीज़न कैसे जाएगा, ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी और मैसेजेस क्या रहेंगे. मैंने ये पाइल्स प्रिपेयर कर ली हैं एंड अलॉन्ग विद चैनल्ड मैसेजेस जो मुझे आपकी पाइल प्रिपेयर करते करते कार्ड्स बिना देखे मतलब मुझे जो सेंस हुआ मैंने वो लिख कर रखा है. तो हम ये देखेंगे कि what is coming for us. Hi, pile number 1, welcome to the reading. So, before I reveal your cards, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो मुझे लगे आपके लिए मैसेजेस हैं. सो आई स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट थिंग दैट आपकी रीडिंग स्टार्ट मतलब आपके कार्ड्स निकालते समय मुझे ये ज़रूर लगा कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है लॉर्ड शिवा से या फिर कोई बहुत मैस्कुलिन एनर्जी से. पर्टिकुलरली मुझे लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा लगे कि आप फॉर दोज यू हैव चोजन दिस पाइल, योर कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग और योर डिवोटी. या अगर आपने अब तक मतलब नहीं उनको ज़्यादा उनकी प्रेजेंस फील की है, सो अगर आप ट्राई करोगे टू प्रे यू विल फील वेरी नाइस एंड हैव वेरी करेजियस एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा. सो हिज ब्लेसिंग्स आर विद यू. And another message is that say what you mean. मैंने यहाँ लिखा है कि वैसे ignore my handwriting, मैं बहुत जल्दी लिखती हूँ तो फिर बहुत scattered लगता है. So say what you mean, and this is something, this might be important message for you this month. Leo season में आपको वो बोलना है जो आपका दिल कहता है एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है. एंड सेकंड मैसेज इज दैट योर इंट्यूशन विल क्लियर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. तो बहुत सारे एरियाज में जहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन लगेगी मूविंग फॉरवर्ड, योर इंट्यूशन इज गोइंग टू गाइड यू and you might have very strong intuition. So use that gut feeling, use that voice in your head. That is a clear message from universe and it is going to confirm a lot of things for you moving forward this Leo season. And हाँ, एक और बहुत weird चीज़ हुई. आप आई एम नॉट श्योर, मतलब some of you might love music a lot, so connect with music this Leo season. Singing, listening to music. और पता नहीं कैसे मुझे एक ये गाना आउट ऑफ नोवेयर आपकी पाइल बनाते बनाते मुझे सुना कि वो गाना है कि तुझे कैसे पता ना चला, हिंदी सॉन्ग है. उसकी दो लिरिक्स आपको नॉर्मली बता देती हूँ, मैं गा नहीं सकती. ओके, सो तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेनू प्यार कर दिया, तेरे अलावा जान गए सब कि तुझ पे मैं किन्ना मर दिया. कुछ सिमिलर ऐसे है, मतलब हिंदी पंजाबी मैंने मिक्स किया. इसका ये था ओवरऑल कि तुझे नहीं पता चला बट ओवरऑल सबको पता चल गया दैट हाउ मच आई लव यू एंड हाउ मच कंसर्न्ड आई एम फॉर यू. सो माइट बी आपका कुछ लव एंगल में, आई एम नॉट श्योर फॉर सम ऑफ यू, या तो आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड अब तक रहे हो या आने वाले टाइम में थोड़ा सा ग्रीफ आपको देखने को मिल सकता है आपकी लव लाइफ के थ्रू, या आपके कुछ ऐसे कनेक्शन जहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला. सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मुझे अभी तक लगे, बट आई थिंक दैट म्यूजिक इज गोइंग टू हील यू अ लॉट. And being a devotee of Lord Shiva is going to strengthen you, giving that masculine strong energy and peaceful as well. So let's move forward with your cards कि हमारा क्या रहेगा Leo season. Escape. Okay. अच्छा, तो ये है हमारा, this is Mars in Pisces and Mars Pisces में है और ये है escape. Okay.
हम थोड़े से और कार्ड्स रिवील करेंगे बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग. मैनिफेस्टेशन, grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Hmm. Lemurian seed codes, embracing sensitivity, uniqueness, living with grace. Hmm. Pile number one, I feel that you are a very strong manifester. You're a very strong manifester, but this Leo season you're going to realize that you're very good at having what you want, and गॉड इज़ वेरी काइंड विद यू कि जो जो आपने जब जब मांगा है आपको जैसे तैसे करके मिला है. सो this Leo season, it is very important for you to recognize that how much blessed you already are, how many things that you already have, because I sense that किसी एक एरिया में you still hold a lot of grief because वहाँ पर आपको पेन मिला है. And this Leo season, what is shifting, that your energy from that grief to manifesting that, uh, transmuting, जिसको हम एक वर्ड में भूल रही हूँ बहुत ही, alchemy. Alchemy, I guess alchemy is correct word, that we transform pain into power, we transform fear to love. And that is the feeling I'm getting, that कि अब तक आपका disappointment, and I'm quite sure शायद इस पाइल के लिए वो love related रहा है, कि आपका पेन प्यार में शायद कुछ रहा है, जो हमें आपको अब आप अब उसको पेन को, उस फियर को, इस पेन को, ग्रीफ को आप टर्न करोगे इनटू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल एनर्जी फॉर यू. Because this Leo season you're going to realize that a lot of people, a lot of memories are waste. उस पे बैठे रहना, गुस्सा करना, पेन में रहना यूजलेस है. एंड जब हम मार्स एंड पाइसिस की बात करते हैं, a lot of buried anger, buried stories, buried pain is going to be released this Leo season. And it is not going to be very much painful, I sense, because पेनफुल हो सकता था, बट आपके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे ये सेंस हो रहा है कि आपका अब आप उस स्टेट पे हो जहां पर आपका गोल, आपका लाइफ अहेड का एक इमेज एक स्ट्रांग बनता जा रहा है कि यू डोंट वांट टू कैरी दैट पेन मूविंग फॉरवर्ड एनी मोर. So I don't, yes, there is bit of sadness and grief ka energy left that is to be healed this Leo season, but I don't see that you're going to feel कि प्रॉब्लम ज़्यादा मिल रही है आपको, क्योंकि आपका विजन, आपका विश्वास, आपका डिवोशन स्ट्रांग रहेगा, जो आपको इस एनर्जी से पुल करने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा. आपके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ इस छोटे से पीस ऑफ पेन को जो बाकी है, जो कभी कभी आपको याद आता है, पेन होता है, उसको एस्केप मत करने देना. मतलब उस चीज़ को, उस छोटे से भी ग्रीफ को सिट विद इट, and you know release that pain, so that you can move forward with grace towards manifesting amazing things in your life, to towards going to manifest better things in life, better health, better relationships, better routines, everything better, जो भी डिपार्टमेंट में आपको लगता है you lack. Let's see आपका. Okay, so this is clear your energy, refuel your energy and reclaim your power. ओ मैं there's बुद्धा. पता नहीं, एक वियर्ड मैसेज मुझे मिला था इस पाइल के दौरान, या मे बी सेकेंड पाइल, some pile, one or two में से एक ही मैसेज था that you are, I am scared of Buddha. And okay, so there is a monk here as well. You have very strong connection with Lord Buddha and Lord Shiva. I don't know, maybe you are very religious, or if you're trying to escape
हम एक बुद्धा एंड शिवा में एक बहुत कॉमन चीज है कि मतलब ये बहुत अलग टॉपिक्स पे हैं दोनों, एंड एक मतलब मास्टर्स हैं। और मुझे मुझे ऐसा एक लगता है इनमें कॉमन चीज़ ये, ओके, एक तो बहुत ही पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी है शिवा की, बट द द पीस, द बैलेंस, एंड द जर्नी, हाउ दे हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग दैट वाज गोइंग विद इन देम बाय सिटिंग थ्रू इट, उसमें उस ग्रीफ में से निकलना without escaping that grief, that pain, that fear, and sitting with it until it transforms into power. ये क्वालिटी, एक ये एक पाथ उनका, एक स्टोरी उनकी बहुत सिमिलर रही है। एंड अब वो तपस्या करना, अब ये नहीं है, अब एक इस पॉइंट पे हम बहुत वो चीज़ नहीं कर सकते, टाइम डिवोट कर सकते हैं। नोबडी इज आस्किंग अस टू लिव अ नॉर्मल लाइव्स, बट आई थिंक दैट masculine energy, masculine deities are very much connected to you, and they are asking you to sit with that pain, and you don't need to be scared of falling apart. You don't need to be scared of that pain giving you even more pain. Those memories are haunting, or maybe that वो पेनफुल होंगी, बट आपको उसको रिलीज करना है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी इस लियो सीजन में उस पेन को निकालने की एंड ट्रांसफॉर्म करने की अपने आप को। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सिट थ्रू इट एंड heal it and refuel your energy and reclaim your power. दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने पावर शब्द बहुत बार यूज़ किया स्टार्टिंग में ही आपकी रीडिंग में, क्योंकि आप you are very good manifester, you are very good manifester, you have all those qualities to bring what you want into your life, and you are towards that path. You have started that journey already. So it's very important not to escape some grief wale stories and those memories. Don't try to bury them through music, don't try to bury them through any activity, because it's important to acknowledge that pain. It is important to see through it. It is important to ask कि क्यों इतना ट्रिगर होता है, कि क्या आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव द पर्सन और द स्टोरी, और you will have to see and you will have to heal through the things. तो ये लियो सीजन में ये ब्लेसिंग रहने वाली है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मैस्कुलिन एनर्जी की है, जो आपको पावर देंगे, जो आपको बैलेंस देंगे, जो आपको ये बोलेंगे कि हम आपको आपकी जर्नी में आपके ड्रीम्स के पास लेके जा रहे हैं, अबंडेंस के पास लेके जा रहे हैं। पर उसके लिए आपको डरना नहीं है मैस्कुलिन एनर्जी से, उसके लिए आपको प्यार से नहीं डरना है। जस्ट बिकॉज आपके इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं, यू डोंट हैव टू क्राई, you don't have to fear love. So let's see अब आपका टैरो चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, एट ऑफ कप्स, 10 of cups. Wow. So pile number 1, this Leo season, you are starting this season with a lot of confidence, with a lot of reassurance that I am sure that you're giving with good self talk, and आप अपने आप को push कर रहे हो towards your dream life. You have full faith within yourself, within your abilities. You have all the support, all the financial support you're going to get. अगर अब तक आपको डाउट था, अगर आपको अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड करेगा, और आप अपने ड्रीम के लिए, आई सी अ फुल सर्कल कंप्लीशन, फुल मून, a lot of completion of cycles are going to happen this Leo season. You're going to get a lot of rewards for your hard work. You're going to get that money, you're going to get that um, contentment, खुशी, peace, 10 of cups, happiness, chilling, vacation भी हो सकता है, spending time with family, okay, and rewards,
आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू आर गोइंग टू से व्हाट यू मीन विद कॉन्फिडेंस. एंड एस ऑफ पेंटिकल, आपके बहुत क्लियर रीडिंग है, यू नो, वेरी क्लियर रीडिंग. एंड विद दिस कार्ड, यू नो, embracing sensitivity, there are a lot of unique qualities to you, and you are already so much protected. You're going to realize this month, Leo season, फाइल नंबर 1, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आपको रियलाइज होगा, आपका फेथ इन डिवाइन विल रिस्टोर. आपका फेथ, अगर आपको कुछ टाइम पे, कुछ मोमेंट्स पे कुछ पुराना कुछ याद आता है, पेन मिलता है, आपको इंस्टेंटली ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आपको रियलाइज होगा कि यार, व्हाई डू आई होल्ड ऑन टू ओल्ड थिंग्स, हाउ ब्यूटीफुल माई लाइफ इज, हाउ मच लव्ड आई एम थ्रू माई फैमिली, थ्रू गॉड. And God is going to make sure, universe is going to make sure that you feel protected and loved moving forward. This is going to happen in this season, and I am very much excited for you. One thing, let go. You are meant for bigger things, you are meant for greater path, you are meant to find all those answers that you are seeking, you are meant to find all those people that you think that you deserve, because this man is going towards a new journey, and this man is going to reach its destination and have a lot of contentment with this 10 of cups. ये जर्नी स्टार्ट कर रहा है लेटिंग गो, डिसअपॉइंटमेंट में, पेन में, पर इसकी जर्नी कंप्लीट होती है बहुत सारी खुशी में, बहुत सारे अबंडेंस में, सिक्योरिटी में. तो आपके लिए ये अश्योरेंस है कि आपको इस लियो सीजन में बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलने वाला है थ्रू डिवाइन. Few things important, that it's important for you to let go of that pain, let go of old stories, let go of old people, because your destination ahead, your dreams are way more bigger than all those old stories. And I'm very sure you don't hold on to them a lot, it's just वो कभी कभी मेमोरी में आता है एंड वो पेन देता है. डोंट एस्केप दोज थिंग्स, अपने आप को बिजी करके एस्केप ना करना. और अगर आपको लगता है कुछ चीजें एस्केप करी जा सकती हैं कि थोड़े से टाइम के लिए बुरा लगा, सो यू गेट ऑन टू योर ट्रैक अगेन, वर्क. अब आपको ये देखना है कि आप उन दोनों चीजों में से ज्यादा क्या कर रहे हो. अगर आप होल्ड ऑन कर रहे हो तो यू हैव टू लेट गो, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू एस्केप द पेन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू हैव टू सिट विद द पेन. But either way, you have to remind yourself that you are now protected. Your journey ahead is also protected, and you have to heal that grief. Clear your energy. A lot of people might be draining you. तो अपना एनर्जी क्लियर करना, अपने घर का एनर्जी क्लियर करना. और एनर्जी क्लियरिंग के आप मेथड्स आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो. सिंपली कैंडल लाइट करना, एक अगरबत्ती, और आप प्रे कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो इफ़ यू आर मोर रिलीजियस. आप अपना कुछ भी पाठ पढ़ते हो, अगर आप कोई मंत्रा चैंटिंग करते हो, आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए. आप, अगर आप हिंदुइज्म में आप बिलीव करते हैं, एंड इफ़ यू आर बॉर्न हिंदू, आई मीन, सो आप किसी भी रिलीजन में हो, फॉलो what you have already been doing or your family is up to. I mean, you have to get spirituality in your life. You have to get that blessing of masculine energy, because masculine energy is so much present in your reading. It might be आपके अगर कोई grandfather, your dad, if somebody has left this place and if they are no more, they are sending you a lot of love, blessings. So you have to receive that. एंड दिस लियो सीजन यू आर गोइंग टू, शायद आपको उनका ड्रीम आए, आपको मैसेज मिले, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपकी स्पिरिट गाइड्स, मैसेजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे. आपको उसको छोड़ना नहीं है, आप उसको चैनल करो, समझो कि क्या मैसेज है. इंस्पायर, देयर इज अ फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर देन द सन. यस,
Pile number one, whenever this season, whenever you're going to get disappointed, distracted, look towards your dream and get back to work. Seek what inspires you. कौन सी ऐसी चीज है जो आपको स्पार्क लाती है आपके मन में दोबारा? कौन से ऐसे ऐसे आपके ड्रीम्स हैं? कौन से ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको आप आगे लेके जाना चाहते हो? ये सीजन में आप उसको देखोगे, रियलाइज करोगे, उस पे काम करोगे, और जब भी आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी स्पिरिट टीम, आपके यूनिवर्स इज गोइंग टू सेंड यू कंफर्मेशन इन मैसेजेस, एंड your dreams are way more bigger than whatever happened. You're going to realize this, Leo season, and I see a lot of abundance coming towards you. So all the best, pile number one. It was very quick reading. मुझे से लगा ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा. Few messages that you needed were important, and I think that journey ahead you will be guided and protected as well. All the best, pile number one. May you be happy. Like, share, subscribe. हाय पाइल नंबर टू, आई एम रेडी विद योर रीडिंग. लियो सीजन में हमारी ब्लेसिंग्स क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं, वी लुक फॉरवर्ड. एंड बिफोर आई रिवील योर कार्ड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू मैसेजेस दैट आई रोट जब मैं आपके कार्ड्स पुल आउट कर रही थी. एंड मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट अभी मुझे कुछ मैसेजेस जो लगे वो मैंने लिखे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक गाना मुझे दिमाग में चल रहा था. आई डोंट नो, उसकी एक वो लाइन याद आ रही थी मुझे कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया. आई डोंट नो कौन सा गाना है वो, बट कुछ मैसेजेस हैं, उनमें से ये है कि आपको अपना एनर्जी प्रोटेक्टेड रखना है this Leo season, not to scare you, but just saying you're going to feel very much energetic. and बस उस एनर्जी को चैनल अच्छे तरीके से करना क्रिएटिविटी में, कि आपको ज़्यादा स्कैटर्ड ना लगे. यू आर गोइंग टू फील लाइक आई स्टार्टेड विद योर रीडिंग, यू नो. आप अपना पाइल वन का थोड़ा सा मेरा चेक करना. हाउ वाज आई स्पीकिंग? इट वाज अ लॉट ऑफ लो एनर्जी, थोड़ा सा मतलब सैडनेस था. एंड विद योर एनर्जी, योर पाइल, आई एम जस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी. मतलब मुझे ऐसा लगा एकदम से बूस्ट मिला. सो दिस लियो सीजन यू आर गोइंग टू फील वेरी नाइस, very much energetic, fun. Just make sure that you don't feel scattered, and it's very much important for you to do something creative, because आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आने वाले हैं, बहुत कुछ करने का मन करेगा आपका इस लियो सीजन में कि आई कैन डू दिस एज वेल. मैं बिजनेस आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, गेट टुगेदर्स, and you will receive help. Another confirmation I was getting, that in whatever department in your life you are, there's bit chaos and bit scattered energy, आपको उस जगह पर हेल्प रिसीव होगा अपने आप. और प्रोटेक्ट करना अपनी एनर्जी को. और एंगर अगर आए तो उसको ह्यूमर और क्रिएटिविटी में चैनल करना है. इट इज़ डिफ़िकल्ट, जब गुस्सा आता है तो अब हम हंसी मजाक नहीं कर पाते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप you find your peace, you find your balance, and then use that energy into creativity, into humor, into fun. And connecting with your friends could be something important this Leo season. And yeah, let's get started with your reading. Restlessness, yes, यही energy, this scattered energy. मुझे Mercury in Aries. So pile number 2, बहुत ही धूम 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 होने वाली है इस लियो सीजन में. एंड आई सी यू अ लॉट ऑफ एनर्जेटिक, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत भर के एनर्जी होने वाली है आपका इस लियो सीजन में. और वो कंफर्मेशन हमें रेस्टलेसनेस दे रहा है. शायद आपके बहुत सारे काम हैं, टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, पर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. ऐसा नहीं है, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड बैलेंस, बट मुझे बिल्कुल भी आपकी एनर्जी से ऐसे नहीं लगा कि वो स्कैटर्ड और रेस्टलेस इन खराब वे है. आप इतना सारा काम करने वाले हो, इतना सारा बैलेंस करने वाले हो, इतना इंजॉय करने वाले हो. आई एम ऑलरेडी पिकिंग दैट कि यू आर गोइंग टू हैव फन विद दिस वर्क. यू आर गोइंग टू हैव फन विद अ लॉट ऑफ वर्क इन योर लाइफ. आई डोंट नो व्हाई and how.
you're going to do that. But a lot of creative energy, a lot of spark, a lot of this, but make sure to rest, make sure to balance yourself, and if you're enjoying it, continue. मुझे लग रहा है मैं बोलने में भी ऐसा ह्यूमर थोड़ा ऐड हो रहा है. आई थिंक दैट आप थोड़े, आपका ह्यूमर इज वेरी नाइस. विल पावर, अगेन बैलेंसिंग. लुक एट द इमेज. वाह भाई, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, आई वंडर. लुक एट दिस पर्सन बैलेंसिंग. ये और ये वुमन ऑल्सो. यू आर गोइंग टू, आप फुल ऑन एक्शन मोड में हो इस टाइम पे. लियो सीजन में आने वाले मंथ में आप फुल ऑन एक्शन मोड में होने वाले हो. पाइल नंबर 2. And I am sensing a lot of fun. With your lot of willpower, you're going to complete all your tasks. With a lot of your willpower, you're going to get ahead in the days, in your work. Purpose. I know what I am here to do. Yes. You will be 100% sure क्या करना है, कैसे करना है. It is my job. I will get it done. I love the energy. Your purpose is strong. Your willpower is going to be very much strong. And you're going to get all the tasks done. If you are really confused or maybe not feeling so much well, कि अगर आपको लगे मेरी पाइल नहीं है, believe me, 2-3 दिन रुको, आपको एकदम से सडन एनर्जी बूस्ट ऐसे मिलेगा जैसे पाइल 1 से 2 पे आके मुझे ऐसा शिफ्ट मिला है. That I'm continuously talking very much. जैसे Mercury in Aries आया है ना, you are very much good with the ideas, business, with your communication, with humor. A lot of Mercury in this pile. या तो आप Gemini हो, या आप Virgo हो, या आपका चार्ट में बहुत स्ट्रांग Mercury है. Mercury की आपकी blessings बहुत ज़्यादा हैं. I mean, you're going to have fun this Leo season. Star being healing codes, important information, wounds are healed, recharging. Yes, yes, yes. Pile number 2, you are going to be, आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस लियो सीजन में, about your work, about your purpose. Divine is supporting your aim, your dream so much. Whatever your wish is right now, divine is supporting you so much, and universe is going to send you signs, messages, and going to protect your dream. और इससे बड़ी आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए कि आप अपना कर्म तो वैसे ही बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो. डिवाइन भी आपको सपोर्ट फुल ऑन करने वाले हैं इस लियो सीजन में. wounds are healed. आपका a lot maybe why, because इतना quick, इतना ज़्यादा action mode में आप इसीलिए हो because you have done a lot of energy work, healing work, a lot of healing your wounds. आप इतना ज़्यादा scattered, इतना ज़्यादा pain में, या इतना ज़्यादा abandoned और एकदम अपने आप को बंद करके रखा है आपने, या कुछ भी नहीं हो पा रहा था आपसे, कि अब आफ्टर हीलिंग यू आर लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग which is related to my purpose, and I will not stop. That is the energy I'm getting in this Leo season for you, and that is something very much amazing. And I am telling you, अगर आपको लग रहा है this is not my pile, या ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा है, believe me, give it a week, you're going to get this energy very soon. Let's see. Obsession. Focusing too much on one situation, the need to take a step back. Oh my god. Pile number 2. कौन से काम कर रहे हो आप और कैसे कर रहे हो? Okay, so if it, वैसे obsession is never a healthy word, but if you are healthily working, then it's very nice. But it's very much important for you to rest as well. It is very much important for you to find balance in your life. बाकी चीज़ों में भी don't get too much obsessed with one department in your life. It could be work, जो मुझे ज़्यादा work लग रहा है. It could be your love life. It could be, don't get too much fixated or don't hurt yourself in the process or your loved ones एक चीज़ को करते हुए. आप अपना time management be, make sure that you use time wisely and you balance out time
everywhere that is needed. अच्छा खाने में, अच्छा हेल्थ में, काम में, हर जगह पर आपको अपना टाइम अच्छे से बांटना है. Don't get obsessed with one thing that is important message for you, but I already sense a lot of passion to do things, and if it is going in your favor with your health, with everyone around you, it is going to be amazing. Four of Swords. I take the time I need to rediscover my vitality. Okay, okay. यहाँ से हम शांत हो रहे हैं थोड़ा. Sun. Okay, I am optimistic and I appreciate all I have. Wow. Seven of Cups. I trust myself to see the truth. Hmm. Justice. I speak my truth in fairness to myself. Wow. Okay, okay. Okay. Pile number two. Leo season. We have swords, we have two major arcanas. Sun and Sun Leo है, ये Libra है. तो पहले तो आपके पास ऑलरेडी सन और लियो का बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, जिसमें आप क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला आपके लिए क्रिएटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्रिएटिविटी आपको ग्राउंड करेगी, क्रिएटिविटी आपको आपके पर्पस के पास लेके जाएगी, आंसर्स के पास लेके जाएगी, एंड आप होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पियर फील करोगे. सो इफ़ यू आर इन अ वर्क प्लेस जहाँ पर आपका इस पॉइंट पे ऐसे है कि बहुत सारा काम करना है, एंड यू मे बी योर वर्क इज़ वेरी मच ड्राई, और ऐसे है जहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा टाइम निकाल के कुछ क्रिएटिव भी करो, सो दैट यू फाइंड अ हेल्दी बैलेंस. एंड सेकेंडली आई फील दैट कुछ टाइम पे अगर आपको इसलिए सीजन में ड्रेन आउट लगेगा बिकॉज आप इतना काम करने वाले हो, तो don't feel guilty of resting, don't feel guilty of taking time out for your health, for your family, for yourself. Okay, otherwise बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए. तो find a healthy balance, rest, और उस resting period में connect with your creative gifts, talents, and whatever you like to do. Okay, and when you will spend more time with creative energy, एक तो आप ऑब्सेस नहीं रहोगे अपने काम से और टेंशन नहीं लोगे कि ये भी करना है वो भी करना है, स्कैटर्ड फील नहीं करोगे, रेस्टलेस नहीं होगे, दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा. या आप अगर कुछ भी ट्राई करो, कुछ क्रिएटिव ड्राइंग है, कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ भी, तो उससे क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम सारा रिलैक्स होता है. आप प्रेजेंट में जीते हो रादर देन थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर वर्क. So that will be important theme for you this Leo season, that yes, work is important, getting back to the track, purpose, willpower, ये सब एनर्जी ज़रूरी है. पर अगर आप अपनी रूट्स खो दोगे तो आपको वापस आना है, रेस्ट करना है, क्रिएटिविटी को थोड़ा सा क्रिएटिव टाइम स्पेंड करना, रेस्ट करना. उससे आपका क्या होगा, आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं, या स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, वो बैलेंस आउट होगा. दिस कार्ड ऑफ लिब्रा, बैलेंस, you will find a healthy balance then. So for you, creativity is important, creativity is going to set you free, creativity is going to, it might be cooking, baking, it could be anything, dancing, spending time with people you love, with kids, anything, it could be writing. So कुछ भी ऐसा करना जो आपको थोड़ा सा ग्राउंड करता हो, ताकि आप ऑब्सेस ना हो, रेस्टलेस ना फील करो, स्कैटर्ड ना फील करो, एंड देन यू गेट बैक टू वर्क विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट क्योस, एंड यू सी थ्रू द ट्रूथ. बिकॉज क्या होता है कि आपको इस सीजन में आपको अपना टाइम आउट जरूर चाहिए होगा, या छोटा ब्रेक चाहिए होगा, पाइल नंबर 2, सो दैट यू कैन फिगर आउट a lot of things. So don't feel guilty of taking a break, don't feel कि आपका काम छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा अगर मैंने काम ना किया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ब्रेक लो, अच्छी तरह टाइम स्पेंड करो, अपना दिमाग को शांत करो,
और आपको यू विल बी क्लोजर टू द ट्रूथ। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई आंसर्स चाहिए हैं, बैलेंस चाहिए है, आपको वो रेस्टिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज आई फील फुल एक्शन मोड में आप रहोगे, यू आर डूइंग ऑलरेडी योर वर्क वेरी नाइसली। ब्रेक थ्रू, for a star to be born, it must first collapse. This is not your destruction, this is your birth. Wow. Pile number two, एक चीज I am sensing. With your obsession and restless energy this Leo season, you're going to be burnt out. You're going to feel that मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, कि आपको मन करेगा रिलैक्स करने का, आपका मन करेगा that I need to stop myself now, or maybe I need clarity, I need some time out. उस time out में you're going to, you're going to go through a major breakthrough this Leo season. एक ऐसा क्लैरिटी मिलेगा आपको कि आप, अगर आप अभी इस फीलिंग में, अगर आपको ये लग रहा है कि अभी तो मैं ऐसा एनर्जेटिक और ऐसा कुछ नहीं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पहले आपका एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। ब्रेक थ्रू क्या होता है कि जब हमारी क्षमता, या हम एक पैटर्न में चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, या एक सोच में चलते आ रहे हैं, या हमारा लाइफ बहुत सिमिलर चलता आ रहा है, हम सब कॉन्शियसली आर वांटिंग अ चेंज। सो एक ब्रेक थ्रू का मोमेंट आता है जब हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। वो किसी तरीके आपका लियो सीजन में आएगा जब आपको लगेगा कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू find my center, find my balance, and then there is going to be a reshift of energy, of your energy, of your energy again I'm saying, आप आपका आपका बहुत सारा आपको पावर मिलेगा, पर्पस मिलेगा, विल पावर स्ट्रांग होगा टू गेट बैक, एंड विद दैट फुल ऑन एनर्जी आपको ये समझ आएगा, मतलब जैसे अब जो आई आई कैन सी एंड सेंस इट वेरी क्लियरली कि फर्स्ट बहुत मेजर शिफ्ट आपको फील करने को मिलेगा विद इन योर बॉडी, विद इन योर माइंड, विद इन योर लाइफ, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने फुल ऑन एनर्जी आप काम कर सकते हो। आई सी अ लॉट ऑफ पैशन, आपको अपना पर्पस रियलाइज होगा, आपको सोल्यूशन मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी मेजर ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जो स्टार्टिंग में पहले आपको शायद थोड़ा सा पेन, या आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो रेस्टिंग पीरियड में आप आंसर्स, जैसे कि मैंने आपको मैसेज में यहाँ पर बोला था कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी, एंड आई फील अ लॉट ऑफ स्कैटर्ड एनर्जी है, but you will receive help. You're going to receive that help through intuition or through somebody, but you're going to receive that answer. उसके बाद आपको, या मे बी योर फ्रेंड, उसके बाद आपको ऐसा पुश मिलेगा, ऐसा पुश मिलेगा कि आपको लगेगा कि ओके आई गॉट माई आंसर, आई गॉट माई सोल्यूशन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द वर्क. So don't worry, you will receive help, you will receive answers, and you will receive, you will get back to the track. अगर you worry कि मैं वैसे नहीं काम कर पा रही या कर पा रहा, मेरे को इतना पैशनेट नहीं लग रहा अपने काम में, everything will be sorted. You will receive help, guidance. Just get back to basics, be creative, और जो अपने talents है उसको nurture करो, balance find out करो थोड़ा, एंड आई थिंक कि आपको ट्रूथ, क्लैरिटी सब मिल जाएगा, and that is wonderful blessing coming towards you this Leo season. Just don't forget to take rest, because ऑब्सेस्ड होकर काम में, रेस्टलेस होकर, स्कैटर्ड होकर आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट वो एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी ब्रेक थ्रू मिलेगा और तभी सोल्यूशन मिलेगा. सो लेट दैट हैपन वेरी ब्यूटिफुली, एंड इट इज गोइंग टू अनफोल्ड फॉर ईच वन ऑफ यू इन योर ओन वे. And all the best, pile number 2. That is what I sense for you. A lot of blessings coming, breakthrough coming, creative energy coming, and full on action mode में जाने वाले हो आप. So all the best. Like, share, subscribe. Thank you for watching. Hi, pile number 3. Welcome to your reading. So we are going to see आपका Leo season क्या blessings, क्या energy, क्या messages लेके आ रहा है.
एंड बिफोर आई गेट टू योर रीडिंग, मैं कुछ मैसेजेस आपको बताऊंगी जो आपके कार्ड्स निकालते टाइम मुझे लगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट क्रिएटिविटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड अगर आपको ये पाइल 2 से भी आप थोड़ा सा मैच कर सकते हो, आपके मैसेजेस हो सकते हैं कि अगर आपको ये पाइल लगे सुनकर, आप पाइल 2 पे भी जा सकते हो, शायद सिमिलर लगेगा आपको, मे बी. ओके, सो पाइल 3, creativity is something very much major theme that I can sense for you this Leo season, जो हमारा आ रहा है 22 जुलाई से 22 अगस्त तक. आई नो मैं कुछ दिन लेट हूँ रीडिंग के लिए, बट आई एम सॉरी. ओके, सो I feel there's a very strong connection to universe that you're going to have. Pile number 3, meditation is something important for you, and messages from angels, guides, a lot of signs and confirmation you're going to get. I feel मुझे मे बी आप बिलीव करते हो एंजल्स में, एंजल नंबर्स में, बट आपको ये लियो सीजन में बहुत सारे कन्फर्मेशंस, बहुत सारे मैसेजेस अलग अलग जगह के थ्रू आपको मिलेंगे. तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एवरीबडी, एवरी साइन you're going to receive as a warning or as a blessing or as a confirmation, it is going to be sent by divine. So important numbers for you, ये आप ही के लिए आए, सिर्फ बाकी किसी पाइल के लिए नहीं आए. आपका कनेक्शन विद एंजल्स माइट बी वेरी स्ट्रांग. सो एंजल नंबर 333, 444 एंड 999 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. और अगर आपको ये दिखे, टाइम पे दिखे, तो आपके लिए एक रिमाइंडर है दैट एंजल्स आर विद यू. ओके, सो आई फेल्ट अ लॉट ऑफ फन, a lot of Venus energy from your pile. You could be a Libra, you could be a Piscean, you could be a Venus के और कौन से होते हैं ruled signs, I forgot. Taurus. You could be a Taurus, you could be Libra. Okay, and but also Pisces because Venus is exalted in Pisces. Okay, so dressing up, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. मे बी आप इस लियो सीजन में अच्छे कपड़े, अच्छा दिखना आपको अच्छा महसूस करा सकता है. और पता नहीं कहाँ से बट ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स मेरा लिखने का मन किया. मे बी आप हेयर स्टाइल अपना डिफरेंट रखोगे इस लियो सीजन में, और मे बी आप लियो भी हो सकते हो. बाय द वे, यू कुड बी अ लियो, अ पाइसीज, लिब्रा और Taurus. Okay, dressing up, hairstyles, maybe hair color, haircut, समथिंग. ये अपीयरेंस के लिए मे बी आप इस लियो सीजन में अपने अपीयरेंस में बहुत सारा शिफ्ट लेके आने वाले हो, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू. एंड ओके, सो बहुत ही वियर्ड है ये. इतना बोलने के बाद मुझे सडनली लगा डबल डेटिंग, चीटर्स एंड गॉसिप. सो आई डोंट नो इफ यू विल बी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसी के बारे में who is not very loyal person, or you might meet some person जिसके ये traits हैं. So be aware. And दूसरा था कि आपका throat chakra is a lot healed, that I sensed. और pile 2 का भी वो मुझे लगा था. So pile 3, आपका throat chakra is very much sorted, very much clear. You have healed your throat chakra, so congratulations. Universe is confirming that now you speak your truth better, now you say what you mean, and they are very proud of you. And gatherings, celebrations and dance. So कोई ना कोई celebration, gathering, कुछ ना कुछ ऐसा event हो सकता है जो आपके लिए important होगा this Leo season. Or maybe it's just you're going to have a lot of fun. Okay, so let's see pile number 3, what's coming for you this Leo season. Charisma. Oh, okay. Oh, so weird, so weird. मैंने criticism को charisma पढ़ लिया. Okay, so pile number 3, पहली बात तो जो, okay, pile number 3,
You are some very much beautiful people. I mean, everybody is beautiful, I know, but you are some extra special beautiful people in this pile, okay? मैं क्रिटिसिज्म को भी करिश्मा पढ़ रही हूँ। एंड आई फील मेरे को जैसे वुमन दिखी और फ्लावर्स दिखे, मुझे बड़ा ब्यूटी ब्यूटी दिखा, तो मेरे को क्रिटिसिज्म ही नहीं दिखा। आई थिंक पाइल नंबर 3, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इवल एनर्जी। मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करती, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, बिकॉज मे बी अ लॉट ऑफ फ्यू ऑफ यू माइट एक्सपीरियंस ऐसा कि आप अपने कुछ चेंजेस लाओगे जिसके कारण आपको थोड़ा सा एनवियस और जेलसी एनर्जी को डील करना पड़ सकता है, बट यू डोंट गिव अ डैम अबाउट देम एंड जस्ट लीव दोज पीपल। एंड people can be a bit defensive towards you and criticize you for just looking good, maybe. I don't know. एंड इट इज नॉट वेरी जस्ट लुकिंग, बिकॉज लुक्स को मेंटेन करने में बहुत एफर्ट लगता है, हेल्थ कॉन्शियस होने में, ध्यान रखने में रिसोर्सेज भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। सो सम पीपल कैन बी बिट, यू नो, थोड़ा सा डिफेंसिव ऑफ योर लाइफ और आपका लग्जरी लाइफस्टाइल और कुछ ऐसे, उसके कारण थोड़े से आप you are going to enjoy a lot this Leo season, but along with that, make sure that you are well protected, you are around people that really support you, that really love you, okay? And let's see. Happiness. Wow. Wow. Pile number 3, you're going to have so much fun, as I told you. This Leo season is going to be full of creativity and fun. And look how beautiful this girl is looking, all happy, and birds and butterfly. Wow. बहुत सुंदर लगने वाले हो आप इस सीजन में, बहुत एंजॉय करने वाले हो। पेशेंस. I accept that everything happens in divine order. I see that pile number 3, your जो आपका इतना खुशी का राज है ना, वो आपका सिर्फ ब्यूटी पे ध्यान देना नहीं है, that is coming out of your own heart, your joyful heart, okay? And a lot of faith in divine, a lot of patience that you have had earlier, patience, surrender, faith के ये results आपको लियो सीजन में मिलेंगे, that you are going to encounter so much happy moments in your life, that you are going to have so much fun. So ये सारे gifts मिलने वाले हैं आपको. So Hathor light codes, इसमें है light immersion, full system upgrade, power recall. Okay, you are going to see through your own true self, pile number 3. You're going to appreciate yourself, see yourself as divine sees you. आपका self love full on mode में होने वाला है इस लियो season में, and that is something very beautiful. And I am not saying out of that obsessive, self obsessed energy, I'm saying I can sense that it is very beautiful energy that comes from divine itself. It's not just कि मैं तो अपनी favorite हूँ, आप अपने favorite हो, but in a very nice way, in a very humble, grounded way. Only then you're able to feel, then only then you're able to love yourself. Else people जो बोलते हैं मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपने को बहुत पसंद करती हूँ, a lot of times वो एक इमेज दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसी हूँ, और वो एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा करते हैं एनवायरनमेंट से। बट एक्चुअल लव वो होता है जो कि तुम बोलो कि आप अपने आप को भी प्यार करते हो और आप दुनिया को भी वो प्यार भेजते हो। यू आर नॉट दैट मीन पर्सन दैट ओनली केयर्स अबाउट देमसेल्व्स बट नॉट एनीबडी एल्स। सो दैट काइंडनेस, that beauty, that love is going to be so amazingly out there in this Leo season, and you're going to be appreciated and loved for who you are, and you're going to see कि मैं खुद कैसी हूँ, and you are going to recall your power. मे बी आपने इतना अच्छा कभी इतने इतने टाइम से, इतने महीनों से, इतने सालों से महसूस नहीं किया जो आप अब करने वाले हो। Live your dream. Never give up on your dreams. Dare to live the adventure.
Yes, pile number 3, you are living your dream life now. And I was about to say you're moving towards living your dream life, but no, no, ye wali pile is already living their dream life. So something very amazing is going to happen this Leo season for you कि जो आपने अब तक जैसे जीने की इच्छा सोची थी, जैसे आपने अपने अंदर चेंजेस मांगने की विश की थी अपने लाइफ के अंदर, अपने अंदर, वो सारी चीजें आपको अलाइंड दिखेंगी इस लियो सीजन में. ड्रीमर, beginning, believing, and protected. Yes, another butterfly. Oh my god. Butterflies are going to be very, very important for you. Maybe आपको बहुत butterflies दिखेंगी and ये butterflies आपको message दे रही हैं कि you have transformed into a beautiful human being. And I'm telling you, pile number 3, you are so much loved and adored by your spirit team, angels, and universe. You are so much divinely protected, and you have grown so much into a very beautiful, beautiful person. And I'm not just saying about your appearance, about I'm saying it about your appearance as well as your heart. Four of Swords, meditation. So pile number 3, okay, मैं एकदम blank हो गई. Pile number 3, you're going to relax, you're going to have fun, you're going to, okay, wow, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा. Live your dream and the dreamer. Pile number 3, never ever give up on your dreams no matter what. This Leo season, God is, universe is reminding you that don't give up on your dream life. Dare to live the adventure, because this dream life has started. You have started a new chapter already. आपकी ड्रीम लाइफ का जर्नी स्टार्ट हो गया विद दिस जीरो, विद दिस फर्स्ट कार्ड ऑफ टैरो. You have started living that dream life. Start believing it that you are protected. Start believing it that your life, your dream life is already there, already there. कोई वक्त नहीं लगने वाला है आपके ड्रीम्स को आने में, बिकॉज वो ऑलरेडी आप जी रहे हो वो जिंदगी जो आपको चाहिए. सो रिलैक्स. Five of Wands, conflicts, annoyances, and competition. Pile number 3, there is going to there are going to be few people, those will not understand how you're living so peacefully, how you are looking so beautiful, and how your dreams are all aligned. But you don't have to give your energy to those people. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे आके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सॉल्व हो गए. और अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट डालने का कोशिश करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन वेरी सिंपल थिंग, that they don't get it how you are having all of it. They don't understand where it is coming from. They don't understand, and that is giving them pain. So just protect yourself from those people, but you don't have to do anything about it. Just live your life. 10 of Cups, family, love, and blessings. Wow. Pile number 3, how beautiful, how beautiful. You're going to get all you want, all you want. Just protect you and your family from evil eye. Not saying that you have to worry about it at all, because you're so much protected. You're so much blessed. Okay? And you're already living your dream life. Just stay away, maybe talk less with people those you think are not your well wishers. Don't share your gifts, your energy, your blessings with them. I'm not saying matlab share doesn't mean that you don't give out love. I mean to say, don't share some information that is very much sacred to you or your family. Some blessings that are coming to you, don't share it with people those you think
मे बी बिट जेलस ऑफ यू, ओके। सो वो भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी सी एक बात है आपको ध्यान रखने वाली। अदरवाइज आई सी ब्यूटिफुल लियो सीजन अहेड फॉर यू एंड वेरी बिग ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। Morning star, keep shining even when the others have quit. Yes, pile number 3. Morning star. Wow. मॉर्निंग स्टार, अब स्टार्स नाइट में जरूर बहुत सारे दिखते हैं, पर दिन में स्टार यूनिक होता है, कम दिखता है। सो यू आर समबडी एंड keep shining even when others have quit. I'm telling you, people don't understand where it is coming from, where your life is coming from, where those blessings are coming from. It's coming out of kind heart. It's coming out of a pure kind heart. And pile number 3, don't quit. Never give up on your dreams, because a lot of people start that journey but they quit because of conflicts, because of other people putting them down. But you don't give up. You don't give up, because just for that moment, if you give up, you will not be able to see this wonderful blessing coming towards you. So even though people are going to try to pull you down, criticize you, question you, annoy you, but you don't give up on your dream, don't give up on your path, don't give up on your blessings. Have faith, have patience. I accept that everything happens in divine order. ये विश्वास रखना कि मैं इस रास्ते पे, इस जर्नी पे चलते जाऊंगी और मुझे डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, एंड आई एम गिविंग यू अश्योरेंस दैट यू आर गोइंग टू सक्सीड. You are going to find that contentment, blessing, and love, abundance. So don't give up, because a lot of people have given up already, but you're not one of them. So pile number 3, लियो सीजन में ये सब होने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। कुछ ऐसे चांसेस सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं कि आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, मैं ये पाथ छोड़ दूँ, या मैं बिलीव करना छोड़ दूँ, बट प्लीज़ डोंट डू दैट. डोंट लेट दोज incidents stop you, because I'm telling you, success is going to come. So I sense all this beautiful energy for you. I wish all those blessings come to you, pile number 3, because you have very kind and beautiful heart, and you're absolutely very beautiful as well. So thank you for watching pile number 3. Like, share, and subscribe. Hi pile number 4. So I am here with your reading कि आपका जुलाई, सॉरी, आपका लियो सीजन क्या ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके लिए लेके आने वाला है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं. सो बिफोर आई गेट टू योर कार्ड्स, जब आपके कार्ड्स मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे कुछ चैनल्ड मैसेजेस लगे दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. सो यू हैड अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बाय द वे, you had maximum of messages. Okay, so first message was that it's okay for you to start over and retry. Okay, it's okay to start over and retry, pile number 4. Another very important thing that I felt कि आपको कुछ announcement, important message या call या offer मिलने वाला है लियो सीजन में, which is by the way 22nd जुलाई से 22nd of August. I'm a bit late already with the reading. Okay, so another message that मुझे ऐसा लगा कि आप शायद कुछ cute चीजें buy कर सकते हो. This came out of nowhere. You might be getting attracted to cute चीजें अपने decor में, अपने घर पे. And if you have pet, you're going to spend time and love your pet a lot. And अगर आपका कोई pet नहीं है इस life में अभी, and the pet passed away, okay, so they are sending you a lot of love. Another message is that recharge, rest, and reset to double the positive action energy. सो आपको रीसेट करना है, रिचार्ज करना है, ताकि आप उस पॉजिटिव एक्शन वाली एनर्जी को ला सको और अपने टास्क कंप्लीट कर सको with that refreshed energy. And a lot of work to do.
आपकी कुछ टू डू लिस्ट बनने वाली है या कुछ बहुत सारे काम ऐसे कंप्लीट करने वाले होंगे कि आपको उसके लिए पहले थोड़ा रीसेट करना है, रिलैक्स करना है, सो दैट यू कैन गेट ऑल दोज टास्क कंप्लीटेड. मे बी for few of you this could be important. Okay, so next. हाँ, so this very important message जो एक पूरा इसी पे है. So a lot of you या फिर few of you, आप शायद इस ऑकल्ट में, इस फील्ड में नए नए हो. तो मैं आपकी जब पाइल बना रही थी तो मुझे बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या ये सच होता है, क्या ये सब पे विश्वास करना भी चाहिए. मतलब शायद हो सकता है आप ये सोच रहे हो, या आप एक न्यू व्यूअर हो अभी जिसको, मतलब you have a lot of curiosity and questions about the path of spirituality, of religion. So message for you is that okay, मैं read कर देती हूँ. So if it gets difficult for you to name it or get attached to some deity, face, or some philosophy or a religion, just know and believe that there are things, energies existing that are holding and are in control of this entire universe. Something bigger exists because look around you. Not everything is made by human. Ultimately, it's the journey of you and your heart. The idea is to be alive and to keep this heart alive. And another message was that stop using your mind in this work, which is religion, spirituality, और ये सब के concepts के बारे में. Stop using your mind a lot. Instead, use your heart. Stop doubting, questioning about all of this, and stop being so rigid. आई एम नॉट श्योर कि ये सिर्फ आपके लिए, कोई और भी हो सकता है. सो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए ये है कि दिल से चलना स्टार्ट करो, क्योंकि वाई डू यू हैव टू नेम इट. अगर आपके मन में कोई एक रिलीजन, कोई एक फेस नहीं भी आता है, इट डजेंट मैटर. बिकॉज एट द एंड जो भी जर्नी हम फॉलो करते हैं, कोई भी रिलीजन, कोई भी स्पिरिचुअल पाथ, कोई भी किसी भी गुरु को हम फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली that is for ourselves, that is for our heart, so that we know what is right or wrong, so that we know that we have to work on this heart, keeping it alive and living a meaningful life, so don't find meanings in this work with your heart. And definitely there's something holding this whole universe, and ये हम सिर्फ humans का काम नहीं हो सकता. सो ये आपके लिए मैसेजेस थे, मे बी आपको किसी को हेल्प मिला हो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग कि आपका लियो सीजन क्या लेके आने वाला है. एक्साइटमेंट, वाओ, दिस इज मर्करी इन जेमिनी. वाओ वाओ. ओ यस, एज आई टोल्ड यू, ये इससे मुझे एक कॉल मैसेज लग रहा है. आई एम टेलिंग यू सम कॉल मैसेज अनाउंसमेंट और एन ऑफर. दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. आपको ऐसी कॉल, ऑफर या मैसेज या इनविटेशन कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको बहुत एक्साइटेड कर सकता है. फाइल नंबर 4, इंस्पिरेशन. ओके, indecision. I use my intuition in all aspects of life. Okay. ओके, दिस इज एम्ब्रेस्ड बाय लाइट मिशन. है मुझे ये बहुत ही मुश्किल नाम है, Melchizedek, I don't know. Okay, so embraced by light mission, uncovered, don't give up. Past life connection. Someone with heavy influence from a past life is with you. Okay, okay. I was wondering why. Well, I know this card is all dark, but I was wondering why is this so much dark, and then we have past life connection. Okay. So अभी यहाँ तक रीड करते हैं, फिर आपका ये मिनी टैरो है मेरे पास. So ये बहुत क्यूट कार्ड्स लगे मुझे.
Okay, so pile number 4. Maybe, just maybe, that you're waiting for somebody from your past to, call you back, or maybe maybe your ex, or maybe आपके कुछ already लोग जिनसे आप already disconnected हो from past are going to reach out to you, and maybe you will be confused कि what to do. And this is very very मतलब बहुत ही precise message है for some people out there. Okay, not for everybody, because it's a general reading. Use your intuition, use your heart कि आपको आगे क्या करना चाहिए. And what I can sense is that stop yourself. If a person is gone out of your life, they're gone for good. Okay. And pile number 4, this Leo season, I think that um, you're going to be inspired again. This inspiration and excitement are giving me this feeling that for a lot of you, for so long, you have not felt that excitement, that inspiration in your heart, because आपकी एनर्जी से भी कि क्या ही होता है. मे बी आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है जिसकी वजह से यू डोंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, भगवान क्या है. यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ unanswered questions and curiosity, and a lot, maybe for few of you, a lot of unhealed pain also. तो मैं आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो सीजन में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नया स्पार्क आने वाला है, कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा इवेंट आने वाला है जो आपको दोबारा से, you will find yourself again. You will find that excitement, that inspiration again. Maybe you lost it so long because of some painful connection in your life. Maybe you were calling for this particular event, announcement, offer. You manifested this बिकॉज आप इतने पेन में थे, आपको एक लाइफ चेंज, आपको कुछ ना कुछ मज़ेदार कुछ चाहिए था जो आपको इस लियो सीजन में मिलेगा. बिकॉज आई फील दैट यू हैव बिन इन दिस डार्क डार्क जोन फॉर सो लॉन्ग नाउ, and now universe is asking you in this Leo season, you have to shake it off, you have to shake, you have to clear that energy, you have to restart. Okay, so हाँ आपका मैसेज में था दैट इट्स ओके टू रीस्टार्ट, रीट्राई. यस. एंड बिफोर, जैसे आपका रिचार्ज और रीसेट इसलिए आ रहा था क्योंकि ये डार्क पीरियड में आप इतना रहे हो कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुड आई गिव इट अ ट्राई, शुड आई ट्राई इट अगेन, शुड आई गिव इट अ थॉट. बट द मैसेज फॉर यू इज दैट इट इज द टाइम. आपको ये टाइम जो है इस जोन में रहने के लिए, पाइल नंबर 4 मिला है कि आप रिचार्ज कर सको, रीसेट कर सको, एंड विद डबल एनर्जी एंड एक्साइटमेंट यू शुड गो अहेड in your life, because I really feel that you lack that light in your life. अब आपकी लाइफ में वो इंस्पिरेशन वापस आएगी, एक्साइटमेंट वापस आएगी. डोंट बी कंफ्यूज क्या सही है क्या गलत है. यूज योर हार्ट फॉर दैट डायरेक्शन. एंड आई सेंस कि आपको, यू आर गोइंग टू फील योर सेल्फ अगेन आफ्टर सो लॉन्ग, पाइल नंबर 4, and that is going to give you a lot of excitement. Don't be discouraged because of past events, because दोबारा ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है. पाइल नंबर 4, इट कुड बी लव, इट कुड बी सम ऑफर, इट कुड बी सम work, it could be anything in your life. Life is going to give you another chance. Take it, have faith and take it, because you are confused, you lack faith because you don't know. मैं ये नहीं बोलना चाहती, मे बी आपका बहुत फेथ स्ट्रांग हो यूनिवर्स में, भगवान में, बट you question how is it going to happen, and who really runs it. Drop that ego, drop that rigidity.
that you are going to do it, that only with faith you can walk, pile number 4. Only with faith. Because you have been in this dark zone for so long, that you don't, I really feel you don't know another way of living anymore. So, this shaking up is very much important for you so that you can try retry and give your life another chance. 5 of Cups. Yes, there is a lot of sadness. Pile number 4, this Leo season is going to give you some offer. Yes, you're going to feel that sadness again for a while, but that sadness is going to trigger you to decide something. And मुझे लगता है आपको बैठे बैठे कुछ ऑफर मिलेगा जिसको आपको नहीं छोड़ना है. यस, आपको उसको वेरीफाई करना है, देखना है, अपने इंट्यूशन को यूज करना है, एक्सपीरियंस को यूज करना है, पर आपको रिजिडिटी नहीं दिखाना है, आपको फेथ के साथ चलना है. पास्ट की वजह से डार्क जोन में आप कब तक रह सकते हो? अपने आप को कब तक आप ऐसा डेड वे में रह सकते हो? यू हैव टू रीलिव अगेन. 8 of Cups. Look how she is moving on from this zone. How she just, she was also tired from crying and crying and crying, and now she's moving on. ओके, सो वियर्ड. ये फूल को देखते टाइम मैंने डेथ कार्ड देखा. आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलरेडी कमिंग. A big ego death is coming, pile number 4. This Leo season will majboor you. It will force you to have more faith. It will force you to drop your ego, drop your rigidity, and that is going to set you so much free, and you will live again. You will restart your life with this Fool card. There will be a new big beginning, and you are going to be very much excited. You're going to take a leap of faith here with this Fool card. Queen of Cups. Your heart is going to be alive again. Your heart is going to be alive again. You're going to feel yourself again after so long. And this event, this is very much important. Pile number 4. This is very much important for you to move on, for you to dream bigger, for you to have faith, for you to drop the ego, thinking that you are doing it, thinking that, questioning God, questioning universe. It is important for you to have faith. It is important for you to live again. It is important for you to feel your heart again. It is important for you to retry, give another chance to people, give another chance to anything that you had a bad experience in. This Leo season is going to push you. This Leo season, you're going to make a big choice. And you will not be able to make a choice out of fear. Pile number 4. If you think after this Leo season is gone that you have not made any choice and nothing happened as such for you, like I am explaining in this reading, let me tell you, you're not able to make that choice or attract that opportunity or manifest that opportunity because you are not ready yet, because you are choosing not to move on from that past, from that darkness. And it is very much important for you to not be rigid, to not live in that sad memory. It is very much important for you to look beyond that darkness. It's important for you to understand that you're meant for something bigger, that you're taking all the lessons from your past, and now you decide to move on. And let me tell you, once you decide, you're going to attract a very excitement, very wonderful opportunity that is going to excite you a lot.
एंड दैट अपॉर्चुनिटी पहले तो वो मैनिफेस्ट तभी होगी, वो कॉल, वो ऑफर मैनिफेस्ट तब होगा जब आप रेडी होगे इस जोन में से निकलने के लिए. Just say it loud to universe and to God by believing that yes, universe exists. Tell them that you are ready for a change. Tell them that you are ready for a shift. Then you're going to receive that offer. Take that offer with faith and give a chance to live again. Pile number 4, life is not done with just few events and those sad bad events. You can't stay in that zone forever. You have to move. You have to move. And this Leo season is going to push you, is going to give you a chance. Not push you, they're not going, universe is not going to force you. The choice is yours. They are not going to push you in a way that आपकी विल पावर के अगेंस्ट जाके आपको कुछ करवाएंगे. आपके पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरी पूरी चॉइस है कि आपको ये स्टेप लेना है या नहीं लेना है. मिशन अनकवर्ड. Don't give up. Something that is going to be important for you, that is going to hold a value for you in your life right now and moving forward. This portal is going to arrive. This portal is going to be there, but this portal is not going to be manifested if you want to stay in this zone. This portal is not going to manifest if you don't want to see beyond what you see right now. And once you say that you are ready and you want to see it, just take a leap of faith and dive into it, and your life is going to change for better. Then there is no indecision, there is no confusion, there is no darkness. Replenish. The sun will rise. The sun will rise and we will try again. Oh my God. Oh my God. Wow. 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 Okay, wow. Pile number 4. What can be better than this? Universe, our cards are confirming the whole message that I gave you. इस रीडिंग को दोबारा सुन लेना अगर आपको याद ना रहे. Give this a chance. Give it another chance. Be it love, be it abundance, be it anything. The sun will rise and we will try again. We have a life ahead. We have so much to look forward, and there is hope left. There is God, there is universe, there is a higher power that's in hold and in control of everything. Believe in it. There's a major ego death happening. Ego death क्या है? ईगो डेथ एक गलत शब्द नहीं है, ये बहुत एक क्या है, जब आपको लगता है मैं कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बदलूं, मैं कैसे इस सिचुएशन को हटाऊं. शायद आपको कुछ भी नहीं करना है इस टाइम पे. शायद आपको सिर्फ मांगना है, बैठना है, वो आएगी अपॉर्चुनिटी आपके पास, फेथ रखना है और डाइव इन करना है. मे बी दैट इज द ओनली प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. Choose to move on, choose a better life, try again. That is something going to happen for you. Pile number 4. Excited opportunity offer message is going to come to you. Okay, you need to recharge, reset, to get into action mode again, to get inspired again, to live life again. Leave all those things that have been there in the past. Leave your rigidity, leave your ego. Believe that there is a higher power protecting you, and that is just waiting for your call.
They are waiting for you to ask and they shall give you. So that is all I have for you, pile number 4. I really see a really transformative Leo season for you that is going to be very much important. And thank you for being there. And I wish you all the best. Like, share, subscribe. Thank you.